तो हेलो गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन। तो आप लोगों ने हमारी डीमन स्लेयर के एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ के पहले एपिसोड, जैसे पहले 4 एपिसोड नहीं देखे होंगे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग सिंपली देख पाएंगे। और हम इसी डीमन स्लेयर की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करने वाले 26 एपिसोड तक, जितने मतलब डीमन स्लेयर के 26 एपिसोड है उन तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो बेल आइकन है उसे ऑल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप लोग तुरंत जाकर डीमन स्लेयर का एपिसोड देख सकते हो और एनिमे से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो और आप लोग एनिमे के और डीमन स्लेयर के फ़ैन हो और आपको उनसे रिलेटेड मर्चेंडाइज चाहिए, कि जैसे मग हो गया, कप हो गया, टी शर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टोन स्टैचू, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एनिमे से रिलेटेड होती है। उस तरह की चीज़ आपको ख़रीदनी हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और किसी भी इलीगल सोर्स का लिंक नहीं दिया मैंने, आपको अमेज़ॉन का लिंक दिया है। क्योंकि यार बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इलीगल सोर्स का लिंक देते हैं और वो क्या बोलते हैं, आप हमें पैसे भेज दो, हम आपको भेज देंगे, और वो भेजते नहीं है और फिर वो हो जाता है स्कैम। हम लोग स्कैम नहीं करते, हम लोग आपको डायरेक्टली अमेज़ॉन का लिंक देते हैं। तो इसलिए आपको ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक के ऊपर क्लिक कर देना। और चलो हर वीडियो को करते शुरू। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एपिसोड नंबर 4 का थोड़ा सा बताया जाता है कि कैसे टांजिरो ने उस डीमन का सर को काटा था और कैसे उस डीमन को मारा था, ऐसा बताया जाता है। मतलब डीमन के सर के काटा था उसी तक हमें एपिसोड नंबर 4 को दिखाया गया था। और फिर एपिसोड नंबर 5 में हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो ने उस डीमन का सर काट चुका है और वो डीमन अब मर रहा है और उसकी जो बॉडी है वो जल रही है, और उसके बॉडी के अंदर से मतलब एक स्मेल आती है, और वो स्मेल सुनकर टांजिरो कहता है क्या सैड स्मेल है। और फिर हमें थोड़ी सी डीमन की कहानी बताई जाती है, मतलब डीमन कैसे बना वो लड़का और वो उससे पहले क्या था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो डीमन बनने से पहले जब इंसान था ना, जब उसके अंदर थोड़े से डीमन जैसे मतलब इफेक्ट दिखने लगे, उससे वो डीमन बनने लगा। तो उसने हुआ क्या उससे कि उसने उसके भाई को खा लिया, और फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेरे बड़े भाई को खा लिया है। और फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने मेरे बड़े भाई को खा लिया है और मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, उसको रियलाइज़ होने लगा। और फिर वो सोचने लगा यार मैंने मेरे बड़े भाई को खाया है, ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो सोचते सोचते ही उसकी आदत चली जाती है, मतलब उसको याद भी नहीं रहता कि उसका कोई बड़ा भाई था, और वो पूरी तरह से डीमन बन जाता है। और फिर ऐसे ही उसकी सैड स्टोरी थी, वो मतलब स्मेल के मतलब आधार से उस टांजिरो को समझ में आ रही थी स्मेल की मदद से उसकी क्या स्टोरी थी। और फिर टांजिरो मतलब कहता है कि क्या सैड स्मेल है, कैसा मतलब। और फिर वो गॉड से प्रे करता है कि यार इस डीमन को अगले जब वो अर्थ पर आएगा अगला जन्म देके, तब उसे इंसान बनाना, डीमन मत बनाना प्लीज़। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टांजिरो फाइनल सिलेक्शन के अंदर मतलब जितने भी दिन थे उसे दिए गए, उस दिनों के अंदर डीमंस को मारता है, वहाँ पर ढूंढता है कि जो इंसान डीमन के अंदर टर्न हो चुका है उसे इंसान कैसे बनाना है फिर से। बट उसको उसका कुछ आंसर मिलता ही नहीं है, मतलब उसे कोई भी डीमन नहीं बताता कि जो इंसान डीमन बन चुका है उसे इंसान कैसे बनाना है फिर से। ऐसा कोई भी डीमन मतलब कोई भी डीमन उसे मिलता नहीं है और कोई भी डीमन उसे आंसर देता नहीं है। और फिर ये सब होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन ख़त्म हो जाता है, सुबह हो जाती है। और फिर टांजिरो जब डीमन स्लेयर सिलेक्शन के अंदर गया था, मतलब फाइनल सिलेक्शन के अंदर, तब बहुत सारे लोग थे, और जब वो वापस आया तब बस 5 ही लोग थे, और वो लोग बहुत कम थे और उन्हें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, वो बहुत कम लोग थे। और वो देखकर टांजिरो पूरा हैरान हो जाता है कि यार इतने सारे लोग, हम लोग अंदर गए थे और बस 5 ही लोग वापस आए, ऐसा कैसे हो गया। और वो देख कर टांजिरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो जो पहले एपिसोड नंबर 4 के अंदर जो लड़कियाँ आई थी जिन्होंने डीमन स्लेयर के बारे में बताया था, वो लड़कियाँ फिर से आ जाती है और वहाँ पर उन्हें बताने लगती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग डीमन स्लेयर कोर के एक हिस्सा बन चुके, अब हम आपके शरीर का मेजरमेंट लेंगे और आपके लिए डीमन स्लेयर कोर का यूनिफॉर्म जो है वो तैयार करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ उन्हें कहती है कि आपकी स्वॉर्ड 15 दिनों के अंदर आ जाएगी आपके घर पर, और हम लोग आपको एक क्रो देंगे, वो आपको अपना मिशन बताएगा। वो क्रो आपसे बात करेगा और आपको अपना मिशन बताएगा, आपको कहाँ जाना है, किस डीमन को मारना है, ये सब वो क्रो आपको बताएगा। और फिर टांजिरो अपने घर के लिए निकल जाता है, और टांजिरो जब घर के लिए जा रहा होता है कि टांजिरो बीच में गिर जाता है और कहता है यार इस यूनिफॉर्म का वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि
मैंने इतने दिनों तक सर्वाइव किया है, मेरे शरीर का पूरा जो जितने भी पार्ट है वो पूरे दर्द कर रहे हैं और मैं घर तक नहीं जा सकता, फिर भी मुझे जाना है क्योंकि नेज़ुका मेरी राह देख रही होगी और नेज़ुको को मुझे मिलना है। तो फिर टांजिरो वहाँ से निकल जाता है और लकड़ी की मदद से घर तक कैसे वैसे चला जाता है और वो घर के बाहर ही होता है कि नेज़ुको घर के बाहर आती है और टांजिरो को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और टांजिरो भी नेज़ुको को उठा हुआ देखकर, मतलब नींद से उठा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अब नेज़ुको उड़ गई है। और टांजिरो नेज़ुको से कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब मर चुकी हो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, तुम इतने दिनों तक मत सोना फिर से कभी। वो देखकर वो वाली मोमेंट बहुत सैड मोमेंट थी, वो देखकर मुझे भी बहुत सैड लगा था। मतलब कोई भी हो वो सैड फील करेगा। और वहाँ पर मास्टर उरोकाडाकी भी आ जाते हैं और वो सोचते यार टांजिरो जिंदा बच गया उस डीमन से, क्योंकि वो डीमन बहुत खतरनाक होता है। उसने उरोकाडाकी के पहले 15 जो स्टूडेंट थे उनको मार चुका था वो, और टांजिरो था 14 या 15 स्टूडेंट था जो बच गया और वो सर्वाइव करके ज़िंदा वापस आ गया और उस डीमन को उसने मार भी दिया। वो देखकर उरोकाडाकी चौंक जाता है और उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लग जाता है। और ये सीन थोड़ा सा सैड सीन है, आपको अच्छा लगेगा ये सीन देखने के लिए। और फिर अगले वाले सीन के अंदर हम देखते हैं कि 15 डेज़ और हो चुके हैं और वहाँ पर वो सॉर्ड तब जिसने सॉर्ड तैयार की थी वो आदमी आ रहा है और वहाँ पर वो आदमी टांजिरो को ही पूछता है कि टांजिरो कौन है, उसकी सॉर्ड मेरे पास है। और फिर टांजिरो उसे कहता है सॉरी मैं ही टांजिरो हूँ। और फिर वो आदमी डायरेक्टली सॉर्ड निकाल कर उसे टांजिरो को बताने लग जाता है कि ये सॉर्ड कैसे बनी है, इससे क्या होता है, तुम डिमंस को मार सकते हो और ये कलर चेंजिंग सॉर्ड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टांजिरो उस आदमी को कह रहा होता है आप घर के अंदर चलो और फिर हम बात करते हैं, पर वो आदमी कुछ सुनता ही नहीं। और फिर मास्टर उरोकाडाकी कहते टांजिरो तुम कितनी भी कोशिश करो ये आदमी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। और फिर वो आदमी टांजिरो की तरफ दिखता है और उसके रेड हेयर देखकर वो टांजिरो को कहता है कि तुम शायद से रेड कलर की सॉर्ड तुम्हें मिलेगी। और रेड कलर की सॉर्ड बहुत अच्छी सॉर्ड होती है और वो लेजेंडरी सॉर्ड है। और तब भी टांजिरो वो बहुत खुश हो जाता है कि उसको लेजेंडरी सॉर्ड मिलेगी। और फिर वो घर के अंदर आते हैं और वो टांजिरो को सॉर्ड दे देता है और वो कहता है टांजिरो सॉर्ड को बाहर निकालो और देखो कौन से कलर में कन्वर्ट होती है। और उरोकाडाकी भी वही कहते हैं और फिर टांजिरो सॉर्ड को बाहर निकालता है और वो सॉर्ड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और पूरे लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए। और वो जो जिसने सॉर्ड बनाई थी वो गुस्सा हो जाता है और टांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि टांजिरो उसे कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो वो कहता है 37 एज है मेरी। और फिर वो आदमी उसे थोड़ी सी सॉर्ड के बारे में बताता है। और फिर हम देखते हैं कि टांजिरो के पास वो क्रो आ जाता है जो उसे दिया गया था फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर। और वो क्रो आके कहता है टांजिरो ये डीमन स्लेयर के अंदर तुम्हारा पहला मिशन है, तुम्हें ईस्ट वेस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर एक डीमन को मारना पड़ेगा जो यंग लड़कियों को किडनैप कर रहा है और उनको खा रहा है, तो उसको मारना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हमारा एपिसोड सिंपली ख़त्म हो जाता है। और टांजिरो अपना मतलब अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो जाकर उस डीमन को कैसे मारता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल आइकन है ना उसे ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमने अगला एपिसोड अपलोड किया उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, जाकर फॉलो कर दो। और वहाँ पर भी हमें 1K कंप्लीट कर देने, तो जल्दी जाकर वहाँ पर फॉलो कर देना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実